हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखने जा रहे हैं वापस से इंडाइसेस का पार्ट बी। ठीक है, इंडाइसेस का 9 है, हम लोगों ने कर लिया, अभी 9 भी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? पूरा एक्सपोनेंट के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे हमारा पावर सेम रहेगा बट पावर डिफरेंट रहेगा, बस बेस सेम रहेगा। ठीक है, बेस सेम और पावर डिफरेंट रहेगा। सो फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास एक है 3 to the power x इज इक्वल टू 3 to the power 2x+3। ओके, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, अगर इन दोनों को इक्वेट किया है तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो हम इसे बाय इक्वलिटी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2 to the power 3x+3 इज इक्वल टू 2 to the power 3x+1 + 48। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक टर्म था, यहाँ पे भी एक टर्म था। ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल टू क्या था, मोनोमियल था। तो इसके लिए डायरेक्टली हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। ठीक है, बेस और बेस को इक्वेट कर दिया था। बट इसमें भी हमारा क्या होना चाहिए, बेस और बेस सेम होना चाहिए। ओके, और इसके अलावा ये दोनों क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। लेकिन जब भी प्लस का अगर हम लोग साथ में लेंगे तो उस टाइम पे हमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होएगा। ओके, तो इसके लिए हम इस 48 को ऐसे 2 के टर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम दिखे तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, 2 to the power 3x, यहाँ पे भी 2 to the power 3x। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते क्या, 2 to the power 3x इंटू 2 to the power 3 इज इक्वल टू 2 to the power 3x इंटू 2 to the power 1 प्लस, चलो ठीक है, 48 को भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 16 × 3, 16 को क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, 16 × 3, 16 को लिखोगे 48 को क्या लिखोगे आप, 16 × 3, राइट। 16 को क्या लिखोगे, 2 to the power क्या लिखोगे, वॉट, 2 to the power 2 इज़ 4, 4 2 ज़ा 8, तो आएगा 2 to the power 4 × 3। ओके, बट अभी भी इसके साथ क्या आ रहा है, × 3 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो जब भी हमारे पास दोनों इक्वल टू के साथ, लेकिन अब देखो यहाँ पे 2 का पावर में आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो उस टाइम पे हमें क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए हम लोग क्या जस्ट सिंपली रखते हैं, इसको एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, लेट 2 to the power 3x इक्वल टू x, ओके, सॉरी y, x इज़ ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसको y ले लो, कोई दूसरा वेरिएबल। तो 2 to the power 3x जहाँ भी देखे उसको y लिख दो, y इंटू 8। ठीक है, दिस मल्टीप्लीकेशन साइन, दैट इज इक्वल टू y इंटू 2 + 48। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8y इज इक्वल टू 2y + 48, 8y - 2y हो जाएगा ये, 8y - 2y इज इक्वल टू 48, दिस इज 6y इक्वल टू 48, सो y इक्वल टू 48/6, सो y इक्वल टू 8। अभी देखो y इक्वल टू 8 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y का वैल्यू क्या था, 2 to the power 3x, तो 2 to the power 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 को भी 2 के पावर में लिखेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करो, देखो बेस, ये बेस सेम है। ठीक है, मैंने 8 को क्यों 2 के टर्म में लिखा, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए, राइट। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3 ऑन कंपेयरिंग लिख लो। ठीक है, समझ में आया इतना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो जो कि हमको निकालना था, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, x। ठीक है, इजी था। तो इस तरीके का प्रॉब्लम दिखे जहाँ पे 2 to the power 3x, अगर ये भी कुछ दिखता है 2 to the power 3x के टर्म में, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ दिखता है तो इसको हम लोग क्या एक वेरिएबल बना लें। ठीक है, तो उस वेरिएबल को हम लोग y ले लिए यहाँ पे, तो y इंटू जो बची हुई वैल्यूज़ है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिया इजीली, तो y का वैल्यू मिला।
अब यहाँ पे y का वैल्यू मिला, तो y का एक्चुअल वैल्यू क्या था 2⁻3x जो हम लोगों ने पुट किया था। तो 2⁻3x = 8 था, तो 8 को मैंने बेस 2 के फॉर्म में लिख दिया, तो 2⁻3 हो गया। तो 2 यहाँ पे हट गया क्योंकि बेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 3x = 3। इस तरीके से प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, ठीक है। तो अगला प्रॉब्लम क्या दिया 2⁻2x + 1 = 8। देन क्या बोला है फाइंड आउट x, ओके। तो क्या दिया हमें 2⁻2x + 1 = 8। अभी देखो इक्वल टू के साइड दोनों मोनोमियल है, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे 2 के टर्म में है तो इसको भी 2 के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बेस यहाँ पे 2⁻2x + 1 है। तो इसको 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के टर्म में 2⁻3। तब देखो बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वेट कर सकते हैं। तो 2x + 1 = 3, यस। सो 2x = 3 - 1 दैट इज़ 2, तो x = 1, ठीक है। तो ये भी हो गया सॉल्व। ये बहुत छोटा सा सम था, ठीक है। तो ये रहा हमारा अगला प्रॉब्लम जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है ये सारी चीज़ों में तो आप इसके पिछला वीडियो देख सकते हो, ओके, जो पार्ट 2 करके डाला हुआ है। तो अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमें क्या दिया है 1/1 + x⁴ b - a + x⁴ c - a + 1/1 + x⁴ a - b + x⁴ c - a - b + 1/1 + x⁴ b - c + x⁴ a - c = 1, ठीक है। तो ये पूरा का वैल्यू = 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको चलो हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि देख सकते हो ये क्या है x⁴ b - a, तो ये कौन सा लॉ है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग जाएगा कोसेंट लॉ, ठीक है। कोसेंट लॉ लगेगा, राइट, क्योंकि कोसेंट लॉ में क्या होता है बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे पावर क्या है सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पे कोसेंट लॉ लगेगा, ठीक है। तो सिमिलरली हर जगह पे वही लगेगा। तो 1 प्लस, अब एक चीज़ बता देता हूँ a⁻m - n क्या होता है a⁻m/a⁻n। सिमिलरली x⁴ b - a क्या होगा x⁴ b/x⁴ a, ठीक है, प्लस x⁴ c/x⁴ a, राइट, सेम इसी तरीके से प्लस 1/1 प्लस, अब यहाँ पे a - b है तो a ऊपर b नीचे, यहाँ पे c - b तो c ऊपर b नीचे, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस यहाँ पे b ऊपर c नीचे, a ऊपर c नीचे, ठीक है। तो अब जैसा कि देख सकते हैं ये 3 टर्म्स है। अब इन तीनों टर्म्स के अंदर ये जो डिनोमिनेटर है उन डिनोमिनेटर का भी एक डिनोमिनेटर है, राइट। अब ये जो तीनों टर्म है डिनोमिनेटर में हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स है। अब उन तीनों टर्म्स के अंदर देखो 2 टर्म्स का जो डिनोमिनेटर है उसमें x⁴ है और एक जो सिंगल 1 है उसमें कुछ डिनोमिनेटर नहीं है। तो उसका भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं x⁴ a/x⁴ a, ताकि हमारे जो तीनों टर्म से डिनोमिनेटर में सब का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है, प्लस 1/, अब इसमें देखो क्या है सेम x⁴ b, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं x⁴ b/x⁴ b, यस, क्योंकि अगर इसको कैंसिल करेंगे तो वापस हमें 1 मिलेगा, ठीक है। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़, ठीक है। लास्ट वाले में भी ऐसे ही करो। तो लास्ट वाले में क्या है डिनोमिनेटर में x⁴ c, इसके लिए ऊपर नीचे x⁴ c से मल्टीप्लाई किया, 1 को कन्वर्ट कर दिया x⁴ c/x⁴ c में, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म को देखो, ठीक है, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर देखो, उसमें क्या है कि डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर्स हैं तीनों टर्म के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है सेम है, तो फिर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/x⁴ a प्लस x⁴ b प्लस x⁴ c/x⁴ a हो जाएगा, 1/x⁴ b प्लस x⁴ a प्लस x⁴ c/x⁴ b हो जाएगा, राइट, प्लस 1/x⁴
एक्स टू द पावर सी प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर सी हो जाएगा, राइट। अभी देखो हम लोग ने जैसे देखा है कि अगर 1/1 एक्स है तो ये वाला वैल्यू क्या जाता है, ऊपर चले जाता है। तो वैसे ही ये न्यूमरेटर है, उसका डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होगा, उसका जो भी डिनोमिनेटर है उसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, ठीक है। सिमिलरली ये ऊपर चला जाएगा, तो एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, एक्स टू द पावर सी अपॉन, देखो मैं इसको ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पहले वो कैसे है, ठीक है। जैसे मैं 2+3 लिखूँ या 3+2 लिखूँ, बात एक ही होगा, ठीक है। तो अब देखो तीनों का फिर से क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा तीनों टर्म्स का। तो इसे एज ए मैं सिंगल लिख सकता हूँ और ऊपर के सारे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि तीनों का बेस क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो अभी ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज़ 1, ठीक है। तो मेन यहाँ पे हमारा जो मेन रोल यहाँ पे था कि इसको पहले हम लोगों ने क्या किया, रेशियो को फॉर्म में कर दिया बाय अप्लाइंग कोसेंट लॉ। कोसेंट लॉ क्या होता है, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन, बेस सेम और डिवीज़न में तो वहाँ पे पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। तो कोसेंट लॉ लगा के इसको रेशियो के फॉर्म में कर दिया, डिवीज़न के फॉर्म में। देन इसके बाद जो ये डिनोमिनेटर था, ठीक है, इनका जो डिनोमिनेटर था 2 में था, लेकिन तीसरे को भी सेम डिनोमिनेटर देना था। तो नीचे और ऊपर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो इसके लिए नीचे और ऊपर सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। वैसे ही 1 को, इस 1 को भी सेम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इसमें भी, ठीक है। देन इसके बाद ये पूरा बेस सेम हो गया, तो इसके लिए एक बेस हो गया, इस टर्म्स के लिए एक बेस होगा, इन तीनों टर्म के लिए एक बेस होगा, ठीक है। तब इन तीनों टर्म्स का बेस जो है, तो कभी भी देखो हमारा कैसा रहता है, a/b अपॉन c/d होता है, राइट। तो ये जो 1 है, एक्चुअली ये 1 क्या है, a/b है, और ये क्या है, दैट इज़ इक्वल टू c/d है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में हम लोग इसको कैसा लिखते हैं, a/d अपॉन b/c, राइट, ओके। तो 1 का जो a और b तो सेम ही है, तो 1 इंटू दिस करने में तो वापस हमें यही मिलेगा, और इसका जो d है मतलब ये वाला, ये ऊपर जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या है, a टू द पावर a इज इक्वल टू b टू द पावर 2x, b इक्वल टू c टू द पावर 2y एंड c इक्वल टू a टू द पावर 2z, ठीक है। सो दैट 8xyz इक्वल टू 1, ओके। तो ये बहुत ही हार्ड सम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रूव करने को बोला, 8xyz इक्वल टू 1 प्रूव करने को बोला। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये एक स्पेसिफिक टाइप का सम है, ठीक है, आप इसको याद रखना। तो ये भी एक टाइप्स है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, a इक्वल टू बी टू द पावर 2x, चलो लिख लेते हैं, a इक्वल टू बी टू द पावर 2x लिख लिया मैंने, ओके। अभी हमको पता है b इक्वल टू, हमको क्या पता है कि b इक्वल टू सी टू द पावर 2y होता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो मतलब इस b की जगह पे सी टू द पावर 2y रख देंगे, राइट। तो a इज इक्वल टू सी टू द पावर 2y अपॉन, एंड उसका जो पावर है b का वो क्या था 2x, राइट। अब आगे क्या दिया है, c इक्वल टू ए टू द पावर 2z, c का वैल्यू क्या है ए टू द पावर 2z, तो c की जगह पे ए टू द पावर 2z रख दूँ, ठीक है। तो c की जगह मैंने रख दिया ए टू द पावर 2z। अब c का कुछ तो पावर है, वो है 2y। अब इसका तो कुछ तो होल पावर है, वो क्या है 2x। इतना समझ में आया। तो ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो जैसे देख सकते हो a इक्वल टू बी टू द पावर 2x दिया था। अब मुझे b की वैल्यू पता है, वो क्या है सी टू द पावर 2y, तो b की जगह मैंने क्या रख दिया सी टू द पावर 2y, ठीक है। तो वो रख दिया और ये पावर 2x एज इट इज़ आ गया। अब आगे c का वैल्यू हमें दिया ए टू द पावर 2z, तो c के बदले ए टू द पावर 2z रख दिया, और c का जो पावर था वो यहाँ रख दिया, और उसका जो होल पावर था वो रख दिया, ठीक है। अब ये कैसा लॉ लग रहा है, पावर टू द पावर, तो ये क्या हो गया पावर लॉ। तो पावर लॉ में क्या होता है, सब मल्टीप्लाई हो जाता है, 2z इंटू 2y इंटू 2x,
ओके, तो a इज इक्वल टू 8 इंटू टू इंटू टू 8 XYZ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। तो 8XYZ, तो इसका पावर 1 है, इसका 8XYZ, तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, 8XYZ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये रहा अगला सम। तो देखो यहाँ पे 49 टू द पावर x प्लस 4 इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू 343 टू द पावर x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू के दोनों साइड क्या है, मोनोमियल है। यस, तो मोनोमियल है तो हम लोग इसका पावर क्या कर सकते हैं, दोनों का बेस कुछ तो सेम कर सकते हैं ताकि ये जो है ना हमें x का वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो अब यहाँ पे 49 है, इस साइड 7 है, 343 है। तो 343 देखो क्या होता है, 7 का क्यूब, ये 7 स्क्वायर, और 49 भी 7 स्क्वायर होता है। तो चलो कर देते हैं। तो हो गया 7 स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज़ लिखो, इसको एज इट इज़ रहने दो। 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 क्यूब। ठीक है, और वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा लॉ लगेगा, पावर लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 4 ज़ा 8। ओके, तो ये हो गया इज इक्वल टू, ये 7 स्क्वायर एज इट इज रन, तो पहले यहाँ पे पावर लॉ लगा लो। तो 7 टू द पावर 3x प्लस 3 हो गया, राइट, 3x प्लस 3, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पे देखो ये 7 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 3x प्लस 3, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बट दोनों प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ। तो 7 इंटू 3x प्लस 3 प्लस 2, ओके, दैट इज इक्वल टू 7 टू द पावर 2x प्लस 8। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 7 तो सेम है, तो हम लोग क्या इक्वेट कर सकते हैं ना। तो 2x प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग 2x प्लस 8 इक्वल टू 3x प्लस 5 प्लस 5। 2x को उस साइड भेजो तो 3x माइनस 2x इज x, इसको इस साइड भेजो तो 8 माइनस 5 इज 3। तो x का वैल्यू क्या आया, 3। यस, सिंपल था। ओके, तो जब भी याद रखना, अगर इक्वल टू के दोनों साइड अगर मोनोमियल है तो आपको जस्ट दोनों का बेस सेम करना है, राइट। तो सिंगल बेस में वैल्यू लेके आनी है, ऐसे डबल बेस में आप इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बेस और पूरा पावर, सिंगल बेस और पूरा पावर रहना चाहिए। ओके, तो जब भी बाइनोमियल रहे और यहाँ पे सिंगल मोनोमियल रहे तो आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, इक्वेट नहीं कर सकते पावर डायरेक्टली। ठीक है, तो एक और इजी प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो हार्डनेस बहुत ज़्यादा हुई थी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 16 है, और यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर x प्लस 3 एंड उसका भी रूट। ठीक है, तो अब जैसे पता है कि रूट x रहता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, x टू द पावर 1/2। ठीक है, मतलब रूट में कुछ भी रहे उसका पावर क्या हो जाता है, 1/2। सिमिलरली ये जो लिखा है 2 टू द पावर x प्लस 3, इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये भी एक पावर है, ये उसका पावर है, तो मतलब बेस क्या है, 2 है, और इक्वल टू क्या उस साइड का भी बेस 2 बना सकते, तो हो गया पावर 4। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या लग जाएगा, पावर लॉ लगेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x प्लस 3 इंटू हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, राइट। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बेस, तो ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू हाफ, x प्लस 3 इंटू हाफ इक्वल टू 4। अब ये जो हाफ है उस साइड भेज दो तो ये हो गया 8। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, सिंपल था, कुछ नहीं था, बस उसका पावर था, उसको 1/2 करना था। यहाँ पे पावर लॉ लगा दिया तो दोनों का बेस सेम हो गया, 16 को 2 के पावर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन करने पे ये उस साइड जाके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास अगला प्रॉब्लम है, 3 टू द पावर x टू द पावर 2 इज टू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 9:1।
क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? तो ये देखो कंपैरिजन मतलब क्या होगा कि 3 टू द पावर x टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन ये क्या होगा 3 टू द पावर x इज इक्वल टू ये जगह 1। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तभी देखो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तभी क्या करते हैं हम लोग, जो राइट साइड वाला 9 है इसको 3 के पावर में लिख सकते हैं। यस, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो मैं 3 टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, बेस बेस सेम हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 और एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0, तो एक्स इक्वल टू √2 आएगा और एक्स इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर जो 3 टू द पावर एक्स टू द पावर 2 है दैट इज इक्वल टू 9 होगा और 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसका मेनली आंसर क्या आएगा √2:0 दैट इज़ एक्स इज टू एक्स इक्वल टू √2:0, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू √2 और एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो अगला प्रॉब्लम देख सकते हो क्या दिया, 4 टू द पावर 2m इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 16 टू द पावर -6/n इक्वल टू √8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, फाइंड m एंड n। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है हमें, m और n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तब देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे n है। ठीक है, तो मतलब ये 4 टू द पावर 2m इक्वल टू ये इक्वेट कर सकते हैं एंड इसका वैल्यू इक्वल टू ये इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 2m इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर एंड 16 क्यूब रूट टू द पावर -6/n इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर। क्योंकि अगर ये तीनों इक्वल है, लाइक a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू बी या फिर a इक्वल टू सी। ठीक है, तो हमारे केस में ये इक्वल दिखाना ना, तो a इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं और b इक्वल टू सी दोनों लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, मतलब फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, सेकंड इक्वल टू थर्ड, क्योंकि तीनों इक्वल है। ओके, तो अब हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो 4 टू द पावर 2m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे क्या है 8 है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर करते हैं, तो 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 टू द पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे मैंने बताया था √x क्या होता है x टू द पावर 1/2, तो रूट में क्या होता है 1/2, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका पावर तो वो क्या होता है 1/2 होगा। ठीक है, एंड ये 2 और ये 4 टू द पावर 2m है, तो 4 टू द पावर 2m इक्वल टू 8, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 पावर लॉ। ठीक है, दिस कैंसल, इट्स इक्वल टू 8, तो 4 टू द पावर 2m इक्वल टू 8 आया, राइट। बट देखो बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम करना है तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 के फॉर्म में, 8 को भी 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बेस 2 बना के। तो 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और ये पावर 2m, 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखो ये क्या है पावर लॉ, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4m इज इक्वल 2 टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखो बेस सेम हो गया, तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा 4m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3/4। ठीक है, m की वैल्यू मिल गई 3/4, ईजी था। ठीक है, तो अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ, हमें n भी निकालना है, तो मतलब अभी हम ये सेकेंड सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो अगला इक्वेट करते हैं n की वैल्यू निकालने के लिए। तो अभी यहाँ पे देखो
ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं तो चलो इसको भी पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 एंड ये क्या है क्यूब रूट ऑफ 16 राइट। तो इसको लिख सकते हैं 16 टू द पावर 1/3 टू द पावर -6/n, ठीक है। अगर रूट रहता है देखो कभी भी हमें ऐसा रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है x टू द पावर 1/n, ठीक है। nth रूट ऑफ x, इसको कैसे पढ़ते हैं nth रूट ऑफ x, तो वैसे ही थर्ड रूट ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है 16, तो 16 टू द पावर 1/n, n क्या है यहाँ पे 3, तो 1/3, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा पावर लॉ, तो 16 टू द पावर 1/3 इंटू -6/n, तो ये 3 और ये 6 क्या बचेगा यहाँ पे -2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 16 टू द पावर -2/n इज इक्वल टू 8। अब देखो हम लोग 16 का ऐसा बेस लेते हैं जो कि इसके बेस के इक्वल हो जाए, तो इसको भी हमको दोनों को 2 के बेस में कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और -2/n इट्स इक्वल टू 2 टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पे पावर लॉ लगेगा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू -2/n दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। अब 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8/n दैट्स इक्वल टू 2 टू द पावर 3। अभी देखो बेस और बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो -8/n इक्वल टू हो जाएगा 3, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा n इस साइड का 3 नीचे, तो -8/3, ठीक है। तो हमें n की भी वैल्यू मिल गई और n की भी मिल गई, ठीक है। इजी था। तो ये जो देख रहे हो अगला प्रॉब्लम, तो ये जो इस तरीके के टाइप के सम आते हैं ना इन, तो ये एक तरीके का टाइप होता है, इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है। ऐसे हम रैंडमली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस तरीके के सम को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको देखते ही आइडिया याद आ जाएगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ओके। तो अब इस सम में क्या दिया है, इफ़ a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z एंड b² इक्वल टू ac दिया है, तो प्रूव दैट y इक्वल टू 2xz/x+z, तो सही दिया है, इसने बोला है प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इस तरीके के सम को सबसे पहले क्या करना है, जो जो इक्वल दिया है तो उसको क्या करना है, लेट a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z इक्वल टू कुछ तो k ले लो, l ले लो, m ले लो, कोई वेरिएबल ले लो, ठीक है। तो अब उसको लेने के बाद तो अब हम क्या करते हैं a b और c का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्या दिया है b² इक्वल टू ac, तो a का वैल्यू निकाल लो, b का और c का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक चीज़ याद रखो, अगर a टू द पावर x इक्वल टू k है, ठीक है, अगर तीनों इक्वल हो तो a भी इक्वल होगा। तो जब भी पावर शिफ्ट होता है, याद रखना, एक जगह से दूसरी जगह पावर शिफ्ट होता है तो उसका क्या होता है 1/, होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ये x है और उस साइड जाएगा तो 1/x, अगर यहाँ पे 1/x है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा k टू द पावर 1/x, और अगर हम लोग इसको यहाँ से यहाँ पावर शिफ्ट करेंगे तो 1/x का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली b इक्वल टू क्या हो जाएगा k टू द पावर 1/y, c इक्वल टू क्या हो जाएगा k टू द पावर 1/z, ठीक है। तो a b c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सिंस b² इक्वल टू ac, ये हमको दिया है। अब हम a की वैल्यू लिख लेते क्या है k टू द पावर 1/x, b की वैल्यू क्या है k टू द पावर 1/y जो हम लोगों ने निकाला, c इक्वल टू क्या है k टू द पावर 1/z। अब इसको इसमें पुट कर दो, b का वैल्यू रख दो, तो पहले k टू द पावर 1/y का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू k टू द पावर 1/x, a का वैल्यू रख दो, इंटू c का वैल्यू रख दो दैट इज़ k टू द पावर 1/z। अब देखो यहाँ पे पावर लॉ लग रहा है तो मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा k टू द पावर 1/y इंटू 2। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट लॉ, तो प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है ऐड, तो
चाहिए तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लॉ लिख देता हूँ, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन क्या होता है, ए टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टू द पावर 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 बाई वाई इज इक्वल टू के टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। अब देखो बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो 2 बाई वाई तो यहाँ पे लिख दो ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जेड यहाँ पे जाएगा, एक्स यहाँ पे जाएगा, तो जेड प्लस एक्स और नीचे का मल्टीप्लाई एक्स जेड, जेड इंटू वन इज जेड, एक्स इंटू वन इज एक्स, और जो बीच का प्लस साइन अपॉन में मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए था, y इक्वल टू 2x अपॉन एक्स प्लस जेड, तो इसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, सो ऑन चेंजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऑन स्विचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y/2 इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन जेड प्लस एक्स। ठीक है, बोथ साइड अगर कर दो तो नो प्रॉब्लम। तो y इक्वल टू अभी ये 2 उस साइड जाएगा, तो 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, इजी था। ओके, तो आज के लिए बाय बाय।